नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति शर्मा स्वागत करता हूं गीतांजलि के दूसरे पार्ट में आप सभी का। जैसा कि पिछली बार बात हुई थी अर्जुन के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में कि वह युद्ध के मैदान में खड़ा है और पिछले 13 साल से इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि युद्ध होगा तो मैं क्या क्या करूँगा। बट वहाँ जाकर वो मोह में पड़ जाता है और इस सिचुएशन में घिर जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस ज़मीन के झगड़े को छोड़ना चाहता हूँ, मैं भिक्षा का अन्न खाने को तैयार हूँ। तब कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देने शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब कृष्ण उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, शरीर मिट्टी है, एक जन्म के बाद बाल्यपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु और फिर से जन्म होता है, तो आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस बात को भी जब अर्जुन नहीं समझ पा रहा है तब कर्म योग उसे सिखाया जाता है। उसको कर्म योग के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। कर्म योग के बारे में जो गीता का सबसे बड़ी टैग लाइन जो आज तक मशहूर हुई है वो दूसरे अध्याय में ही है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, जिसके बारे में लगभग हम सभी जानते हैं अच्छे से कि उसमें बताया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये बात बहुत मशहूर है गीता के बारे में, बट आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा हिंदी में नहीं लिखा हुआ कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ऐसा उसमें नहीं बोला गया है। उसमें बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा सिर्फ कर्म में ही अधिकार है, फल में कदापि नहीं, कभी भी नहीं। अधिकार ही नहीं है, इच्छा करना ना करना ये बहुत दूर की बात हो गई। इच्छा मतलब यही जो भ्रांति है गीता के इस खास टैग लाइन में, सबसे मशहूर लाइन में यही जो भ्रांति है, मैं वही इस दूसरे अध्याय की क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपका अधिकार ही नहीं है रिजल्ट्स में। हम सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन की इच्छा ना रखें, ऐसी ये लाइन जो फैलाई हुई है, ऐसा नहीं बोला गया। उसमें क्लियर बताया गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ही ऐसा नहीं आता, रिजल्ट्स जो भी आएगा वो स्वतः ही आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जब अर्जुन फिर से सवाल करता है कि इस तरह कैसे हो सकता है कि वो विदाउट एक्सपेक्टेशन जो है कोई कर्म करें, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के तो हम कुछ भी नहीं करते। बट यहाँ पे कृष्ण उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो समबुद्धि योग है, समबुद्धि योग मतलब एक समभाव जो जन्म मरण और हानि लाभ जय पराजय सबसे विमुक्त होकर किसी भी प्रकार की हाँ या ना से अलग, यानी कि समभाव, समान भाव, हर बात में, हर परिस्थिति में, जय और पराजय में भी। बट इसमें कर्म का करना आवश्यक है, मतलब डू योर बेस्ट। एक्सपेक्टेशन, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन के लिए स्थान ही नहीं है कर्म योग में, आपका अधिकार ही नहीं है। ये इच्छा ना करो ये लाइन भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों, कर्मयोग की परिभाषा गीता में यहाँ से शुरू होती है और एक सवाल फिर से एक अर्जुन करता है कि जो आदमी समबुद्धि योग में रहता है, जो कर्म योगी है, वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, उसकी कैसे पहचान की जाए, ये एक सवाल अर्जुन करता है। इसका जवाब अगले वीडियो में ब्रीफ करके दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।